हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं जो हमने चैप्टर कंप्लीट किया है, सेल साइकिल, सेल डिवीज़न एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ताकि आपको एक रिव्यू जो है वो फिर से चैप्टर का मिल जाए। तो हम जो ये क्वेश्चंस हैं ये फिलिंग द ब्लैंक्स की फॉर्म में ही जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो क्रोमैटिन मटीरियल होता है वो किससे बना होता है। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द क्रोमैटिन मटीरियल इज़ फॉर्म्ड ऑफ, तो इसका आंसर होगा डीएनए प्लस हिस्टोन। आपको याद होगा कि हमने ये डिस्कस किया था कि डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होते हैं जो डीएनए को कॉइल करने में हेल्प करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टर्म क्रोमोसोम लिटरली मीन्स। तो आपको याद होगा कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि क्रोमोसोम जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है कलर्ड बॉडीज़। तो क्रोमा का मतलब था कलर और सोमा का मतलब था बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सर्टेन टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इज़ हाफ। दिस काइंड ऑफ सेल डिवीज़न अकर्स इन, कि अगर आपका जो एक सेल डिवीज़न है जिसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं तो ये ऐसा सेल डिवीज़न आपको कहाँ देखने को मिलता है। तो इसका आंसर जो है वो आपकी बुक में ऑप्शंस में जो था दैट वाज टेस्टिस, ओवरी, ओवरी टेस्टिस एंड बॉडी सेल्स। तो इसमें आंसर आ जाएगा आपका ओवरी एंड टेस्टिस, क्योंकि ओवरी में ओवम बनता है, टेस्टिस में आपके स्पर्म बनते हैं। और आपको पता है कि मियोसिस ऐसा डिवीज़न है जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। तो ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द रिपीटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ईच डीएनए स्ट्रैंड लेंथ वाइज, कि आपको ऐसा नाम बताना है जो रिपीटिंग कंपोनेंट्स हैं डीएनए के। तो उसका आंसर आ जाएगा न्यूक्लियोटाइड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड एंड अ कोर ऑफ हिस्टोन, कि ऐसे स्ट्रक्चर का नाम बताइए जहाँ पे डीएनए और आपके हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। तो हमने ये पढ़ा था, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम में आपके ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन होता है प्लस डीएनए होता है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नेम द टाइप ऑफ बॉन्ड विच जॉइंस द कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनस बेसिस। आपने ऐसे बॉन्ड का नाम बताना है जो नाइट्रोजीनस बेस जो आपने पढ़े थे उनको क्या करता है, वो जॉइन करवाता है। इसका आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेम द थ्री कंपोनेंट्स ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। तो आपको पता है न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीएनए की रिपीटिंग यूनिट है। और न्यूक्लियोटाइड को भी जब हम फर्दर देखते हैं तो उसमें तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, फॉस्फेट, शुगर एंड नाइट्रोजीनस बेस। हमारा अगला क्वेश्चन है कि डीएनए रेप्लिकेट्स इन द डैश फेज ऑफ सेल साइकिल। कौन से फेज में जो है डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करता है, डबल करता है। तो इसका आंसर है एस फेज़, यानी कि सिंथेसिस फेज़। हमने इंटरफेज़ में जो है ये पढ़ा था कि इंटरफेज़ का जो आपका सेकंड वाला होता है फेज़ उसके फर्दर फेजेस में, तो दैट इज़ योर एस फेज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइटोसिस अकर्स इन आर डैश सेल्स। हमारी बॉडी में जो है वो माइटोसिस किन सेल्स में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आएगा सोमेटिक सेल्स। सोमेटिक सेल्स आपके बॉडी सेल्स होते हैं जहाँ पे आपका माइटोसिस आकर करता है, इसीलिए आपकी बॉडी की ग्रोथ हो पाती है। हमने ये चीज़ सिग्निफिकेंस में भी पढ़ी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मियोसिस अकर्स ओनली इन डैश सेल्स। तो आपको पता है मियोसिस ऐसा डिवीज़न है जिसको रिडक्शनल डिवीज़न भी बोलते हैं। और ये कौन से सेल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ होता है, तो दीज आर रिप्रोडक्टिव सेल्स जहाँ पे गैमीट फॉर्मेशन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडर्न ह्यूमन्स हैव 46 क्रोमोसोम्स, देयर स्पर्म्स एंड एग्स विल हैव डैश क्रोमोसोम्स ईच। तो जो ह्यूमंस हैं उनमें 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर जिनको बोलते हो आप। लेकिन अगर एग और स्पर्म में पूछेंगे तो कितने क्रोमोसोम बोलेंगे हम, तब हम बोलेंगे 23 क्रोमोसोम्स। पेयर नहीं बोलना है, अगर आपने पेयर बोल दिया तो दैट विल बी 46। आपको क्या बोलना है, 23 क्रोमोसोम, यानी कि हाफ नंबर, क्योंकि एग एंड स्पर्म क्या है, गैमीट है और इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इन मियोसिस डैश क्रोमोसोम्स कम टू लाई साइड बाय साइड। जब आपकी मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर, जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी पेयरिंग होती है, यानी कि क्रॉसिंग ओवर होती है, तो आपके जो कौन से क्रोमोसोम्स जो हैं वो साइड बाय साइड साथ साथ में आते हैं। तो उसका आंसर होगा होमोलोगस क्रोमोसोम। तो ये आपने ध्यान में देना है, ये बहुत बार पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि क्रॉसिंग ओवर इज सीन इन विच डिवीज़न, माइटोसिस और मियोसिस। तो आंसर क्या आएगा, मियोसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंट्रोसोम एंड सेंट्रोमियर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रोसोम जो होता है दैट इज़ अ सेल ऑर्गेनली दैट इज़ ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, और सेंट्रोमियर का मतलब क्या है कि जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स को जॉइन करवाता है उसको आप क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। तो आपने ये चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें ऐसे ध्यान में रखनी हैं ताकि आपको जब एग्ज़ाम्स में एमसीक्यू की फॉर्म में या वैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप आंसर दे सकें। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि विच फेज़ इज़ बेस्ट फेज़ टू स्टडी क्रोमोसोम्स। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, मेटाफेज़। मेटाफेज़ में जो है क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाते हैं, इसीलिए हम उनको ईजिली और अच्छे से जो है वो देख पाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको ये चैप्टर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।